चलिए बच्चों, अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन कर रहे हैं, बेलमेंट। क्या कर रहे हैं? देखो, बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसमें ना कुछ बातें मैं बताया। तो पहले आपको बेलमेंट का मीनिंग समझना है, फिर आते हैं बेलर बेली के राइट्स और ड्यूटीज, फिर आते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स, फिर एक और चीज आती है बेलमेंट से, प्लेज। और कुछ नहीं है। बेलमेंट क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन another person for some purpose under a contract that after accomplishment of that person goods shall be returned। गुड वापिस दे दिए जाएंगे। सेम फॉर्म में या ऑल्टर फॉर्म में होता है कि मान लो ठीक कराया है, वो पढ़ेंगे हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। जो व्यक्ति गुड्स देता है वो कौन होता है? बेलर। किसको देते हैं? वो कौन होता है? बेलमेंट दो तरीके का होता है, ग्रेशियस और ग्रेशियस जहां पे कंसिडरेशन नहीं है, नॉन ग्रेशियस जहां पे कंसिडरेशन है। देखिए, 5 बातें हैं जो एक एलिमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। किसका? बेलमेंट का। पहला, कॉन्ट्रैक्ट होगा चाहे एक्सप्रेस चाहे इंप्लाइड। गुड्स का ट्रांसफर होगा चाहे एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव। पोजीशन में चेंज होगा, डिलीवरी भी होगी, पर्पस होगा उस डिलीवरी का, पर्पस के बाद गुड डिस्पोज ऑफ वापिस दे दिए जाएंगे। अब देखिए, ड्यूटीज एंड राइट ऑफ बेलर एंड बेली। एक बात मैं आपको बता दूं, ज्यादातर 90% सेम है। जो बेलर की ड्यूटी है वो बेली का राइट है, और जो बेलर का राइट है वो बेली की। तो आप वैसे भी याद, जैसे पहला बेलर की बात करें, ड्यूटी बेलर को ना गुड्स के फॉल्ट बताने, अगर गुड्स में कोई फॉल्ट है तो बताने पड़ेंगे। अभी बुक से रीड कराऊंगा इसको, सारे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे। अगर प्री मैच्योर समय से पहले टर्मिनेशन करेगा तो उसके लिए इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। बेली को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा अगर बेलर के द्वारा किए गए कार्य से कुछ गलत हुआ है बेली का, वो भी इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। और उसकी ड्यूटी है जब गुड्स वापस दिए जाए तो वापस ले ले। कई बार ना बेलर जान के गुड्स लेता ताकि इंटरेस्ट लगता रहे, चार्जेस लगते रहे। जब बेली सामान देने आ गया चुपचाप ले लो। बेली की क्या ड्यूटी है? बेली बेली का राइट्स हो गया ना ये तो, टू क्लेम कंपनसेशन। अगर गुड्स फॉल्टी है तो कंपनसेशन लेगा आपसे, नेसेसरी एक्सपेंसेस लेगा, इंडेमनीफाई करेगा अपने आप को अगर नुकसान हुआ है, और गुड्स आपको वापस डिलीवर करेगा। और एक और पंगा है, याद है आपको, अगर आपका गुड्स कोई और आ जाए कि मेरे है, मुझे पता ही नहीं मालिक कौन है, टाइटल किसका है, तो मैं क्या करूंगा? कोर्ट में अप्लाई करूंगा। अच्छा, बेली की ड्यूटी क्या है? रीजनेबल केयर करेगा, यस, रिटर्न करेगा, इनकंसिस्टेंट यूज नहीं करेगा, मिक्स नहीं करेगा। एक्रीशन, एक्रीशन क्या होता है? गाय का बछड़ा हो गया तो वापिस देगा, और एडवर्स टाइटल नहीं करेगा। बेलर के राइट क्या है? बेलमेंट कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, वो बड़ी कंडीशन है। टाइम से पहले करेगा तो डैमेज देने पड़ेंगे, अपने गुड्स वापस मांग सकता है। अगर इनकंसिस्टेंट यूज है तो कंपनसेशन लेगा वो आपसे, यस और नो। एंड आपके अगेंस्ट कोई रॉन्ग डूअर्स है, कोई गलत काम आप कर रहे हो तो आप पे केस करेगा और बेली को स्यू। कब बेली गलत यूज करे, बेली टाइम पे गुड्स वापस ना दे, पैसे ना दे, तो आपके ऊपर केस किया जा सकता। आप देखोगे एक दूसरे का उल्टा सीधा ही, एक का राइट दूसरे की क्या है? ड्यूटी। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन याद है? क्या बुक से पढ़ूंगा मैं? टर्मिनेशन, पहला पीरियड खत्म जितने टाइम का था, पर्पस खत्म, पूरा मतलब पर्पस खत्म नहीं पूरा हो, क्या हो गया? पूरा हो गया। या फिर नोटिस दे दिया, क्या दे दिया? कब? जब बेली ने इनकंसिस्टेंट काम किया है, या अगर ग्रेशियस में तो एक अच्छी बात है, पूछो क्या? ग्रेशियस में तो आप पैसे ले नहीं रहे, तो आप कभी भी वापस ले सकते हो अपने गुड्स, कभी भी वापस ले सकते हो। डेथ हो गई ग्रेशियस में तो वापस ले लेंगे, और सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया तो भी वापस हम ले लेंगे। इसके ऊपर बुक से पढ़ा तो फिर आप थोड़ा डिटेल में जाना। देखिए, पहले ये तो पढ़ चुके हैं, सेल वर्सेस बेलमेंट पढ़ लीजिएगा। ड्यूटीज, पहला रीजनेबल केयर करेगा, यस और नो? अनऑथराइज यूज नहीं करेगा, करेगा तो बेलर टर्मिनेट कर देगा। मिक्स नहीं करेगा, मिक्स अगर मिक्स कर देगा बेलर की कंसेंट से तो अलग करेगा, बिना कंसेंट के करेगा तो अलग करने का खर्चा भी देगा वो। और फर्दर अगर उसकी कंसेंट से नहीं किया, अपने आप कर लिया, अगर अब सेपरेबल नहीं है, गुड्स अलग नहीं हो पा रहे, तो जो भी लॉस है सारा वो बियर करेगा। आपको गुड्स मिक्स नहीं करना, अपना एडवर्स टाइटल सेटअप नहीं करेगा, गुड्स को रिटर्न कर देगा, गाय के साथ बछड़ा भी दे देगा। ड्यूटी क्या? ग्रेशियस में आपको सारे फॉल्ट बताने पड़ेंगे, नॉन ग्रेशियस में भी बताने पड़ेंगे, बट फर्क क्या है? अगर डिस्क्लोज, देखो एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
याद है एक्सपेंसिस? आपने अपने दोस्त को बाइक दी तो पेट्रोल भी आप दे दोगे, ग्रेशियस है। बट नॉन ग्रेशियस में क्या है, मैं बाइक तो दूंगा मगर पेट्रोल में, मगर बाइक में डैमेज हो गया और सर्विस करानी पड़ गई फॉल्ट की वजह से, तो कौन देगा? तो बेलर देगा। और आपको सर ग्रेशियस में तो सब कुछ बेलर ही देगा, ग्रेशियस में सब कुछ क्या देगा? बेलर देगा। खर्चे वो रिइंबर्स करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देगा। यस, बेलमेंट चाहे ग्रेशियस है चाहे नॉन ग्रेशियस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो देनी पड़ेगी। लाइक बाइक खराब होगी वो तो दोनों में देना पड़ेगा, बट ऑर्डिनरी कब देगा? सिर्फ नॉन ग्रेशियस नहीं, नॉन ग्रेशियस में बेली लाइबल है भैया, कुछ भी बुक से उठा के पढ़ लोगे, देख तो लो लाइन में लिखा क्या है। पेट्रोल भी मैं दूंगा क्या? पेट्रोल सिर्फ मैं ग्रेशियस में दूंगा, किसमें दूंगा? यहां पे लिखा है बेली, इन्होंने पता है क्या किया, मैंने बोला ऑर्डिनरी, इन्होंने यहां से ग्रेशियस उठा लिया, जैसे मैंने हाईलाइट किया करे नॉन ग्रेशियस, लिखा है नॉन ग्रेशियस में जो चार्जेस हैं, जो खर्चे हैं, वो पे करने की जिम्मेदारी किसकी है? बेली की। किसकी है? बेली की। आप मेरे से बाइक लेके, गाड़ी लेके किराए पे, पेट्रोल मैं भरूंगा, आप भराओगे, और आप मेरे से वैसे लेके गाड़ी, तो मैं पेट्रोल भी दे दूंगा अगर मेरे दोस्त हो आप, तो सिंपल सी बात है। इंडेमनीफाई करेगा और प्री मैच्योर ट्रांसमिशन टर्मिनेशन पे करेगा। राइट ऑफ टर्मिनेशन एनफोर्समेंट सिंपल है। अगर राइट ऑफ थर्ड पार्टी गुड्स क्लेम करने आएगी तो आप कोर्ट में टाइटल के लिए अप्लाई कर सकते हो। लियन, लियन याद है? पर्टिकुलर लियन, जनरल लियन। अगर मैंने खर्चे किए हैं आपके गुड्स पे और आप जब तक खर्चे के पैसे नहीं दोगे, मैं लियन लगाऊं। क्या लगाऊंगा? ये क्वेश्चन देखोगे आप, आए भी हैं 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर, बट उसको देखो, until he received due remuneration and service but he doesn't have the right to, वो बेचेगा नहीं उसको, तब तक बेचेगा नहीं, वो रख कब्जा करेगा, क्या करेगा? उस पर पोजेशन रखकर बैठेगा। जनरल लियन कौन लगाता है भैया, याद है? जनरल लियन सीए लोग, वकील लोग लगाते हैं किसी भी प्रॉपर्टी पे, बुक्स रख लूंगा आपकी। पर्टिकुलर लियन बैंक लगाता है सिर्फ उसी प्रॉपर्टी पे, सिर्फ उसी प्रॉपर्टी पे। मान लो गाड़ी पे लोन लिया तो बैंक आपकी गाड़ी जब्त करेगा, सीए थोड़ी गाड़ी जब्त करेगा, राइट? खर्चे लेगा और कुछ नहीं है। लियन ये देखो, यहां से पढ़ना है इसको। पर्टिकुलर लियन सिर्फ उन्हीं गुड्स पे है जिनके पैसे नहीं मिले। जनरल लियन किसी भी गुड्स पे हो सकता है। पर्टिकुलर इनकी कंडीशन क्या है? जिसपे लेबर या स्किल लगाई है, लेबर या, जनरल लियन पे कोई लेबर स्किल नहीं है। आपने, मैंने बीइंग सी आपकी रिटर्न भरी, आपकी गुड्स पे तो काम किया ही नहीं मैंने। राइट टू हुम, हर एक बेली एंड टाइटल है पर्टिकुलर लियन के लिए। जनरल लियन सिर्फ स्पेशल लोग करते हैं, बैंकर लोग, फैक्टर लोग, वार फिंगर, हाई कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, क्योंकि हम सामान तो दे रहे ना, और सर्विसेज भी क्या दे रहे हैं, हम किसी चीज पे थोड़ी काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? मैंने किसी की आईटीआर फाइल कर दी, वो सर्विस तो आईटीआर कैसे रोक लूंगा उसकी? अल्टीमेटली मैं उसकी किसी भी चीज पे, किसी डॉक्यूमेंट पे, किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रोक लगा के, दैट इज माय जनरल लियन। कौन सा लियन? तो प्रोफेशनल लोग जनरल लियन लगाते हैं, गुड सेल परचेज वाले पर्टिकुलर लियन लगाते हैं, राइट? फाइंडर ऑफ गुड्स कौन होता है? क्वासी में भी आता है, जिसको गुड्स मिल जाते हैं, यस, उसको रीजनेबल केयर करनी है। हाउएवर लॉस हो गया तो वो जिम्मेवार नहीं है, वो गुड्स को मिक्स नहीं करेगा, ओनर को ढूंढेगा, और वो गुड्स को ओन पर्पस के लिए यूज नहीं करेगा, गुड्स का इंक्रीज भी वापस दे देगा। बट उसके कुछ राइट्स है। पहला, रिवॉर्ड। अगर रिवॉर्ड है, ऑफर किया गया है, तो वो मांगेगा। मान लो आपने अखबार में खबर दी, ये मेरे गुड्स गुम हो गए, 10,000 का इनाम, तो 10,000 लिए बिना मैं दूंगा नहीं। राइट ऑफ लियन। अगर मैंने कोई खर्चा किया है, रिवॉर्ड नहीं है, बट मैंने ना पर्टिकुलर लियन लगाया क्योंकि मैंने खर्चा किया, एक्सपेंसिस किया, तो मैं उसके लिए खर्चा आपसे लूंगा, यस। राइट ऑफ पोजेशन, जब तक आप खर्चा नहीं दोगे तो मैं पोजेशन अपने पास रखूंगा। जैसे देखिए, एक पर्सन जिसको पर्स मिला या रिंग मिली, एक्सीडेंटली स्ट्रेंजर ने रखी, वो तब तक रखेगा, वो सिर्फ ट्रू ओनर को वापस देगा, किसी और को वापस। एक और बंदा आ गया, मैंने ना आपको देखा, आपको पर्स मिला, आधे आधे बांट लेते हैं, ऐसे नहीं करना। कभी भी ओनर आता है ना, हम कहते हैं ओनर को प्रूफ दिखा कि तेरा है ये, अनटिल अनलेस कि आप प्रूव ना कर पाओ, हम आपको सामान वापस नहीं करेंगे। और राइट ऑफ रीसेल क्या? आप रियल ओनर के लिए रखोगे। कॉमन लोग कहता है कि आप बेच नहीं सकते जब तक रियल ओनर नहीं आया, बट इंडियन लोग कहता है कि आप बेच सकते हो। पहला, ओनर को ढूंढा, नहीं मिला, हमने बहुत ढूंढा मगर मिला नहीं, या मिला तो उसने खर्चे देने से। एक क्वेश्चन याद है जो आया था, खर्चे, तुमने कहा था 2/3 एक्सपेंस, मैंने कहा था नहीं, ये देख लो, वो मना करा खर्चे देने से, तो मैं बेच सकता हूं। आई बात ही नहीं आई, रिस्ट वाली, रिस्ट वॉच वाली, वहां पे 2/3 का केस नहीं है। मैंने बोला था अगर आप खर्चे नहीं दोगे तो मैं बेच दूंगा, क्योंकि मेरा लॉ मुझे अलाउ करता है। आगे बात ये, अगला, फर्दर गुड्स पैरिश हो रहे हैं या लॉफुल खर्चे 2/3 से ज्यादा, तब तो मैं बेच ही सकता हूं। तो खाली 2/3 खर्चे करने पर नहीं बेचना, अगर वो खर्चे देने से मना कर दे तो भी हम बेच सकते हैं।
आया रिस्ट वाला एग्जांपल, रिस्ट वॉच वाला याद आया नहीं आया? ने कहा था यार मैं संभाल के रखे, मेरे खर्चे दो, नहीं तो मैं रखूंगा, नहीं तो मैं बेच दूंगा, तो बेच सकता है। रिवॉर्ड तो वहां होगा जहां पे रिवॉर्ड अनाउंस हो रखा है। अगर उसने अखबार में या ऑफिशियली कहीं अनाउंस किया था कि मैं इनाम दूंगा तो इनाम मांगा जा सकता है, अदरवाइज सिर्फ खर्चे, मान लो आपने खर्चे नहीं किए, फिर तो पूरे का पूरा वापस देना पड़ेगा। रिवॉर्ड कैन बी डिमांडेड ओनली इफ इट हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय द ओनर, ओनर ने बताया था तो। जैसे अखबार में नहीं था गुमशुदा की तलाश, कुत्ता गुम हो गया, नहीं फेसबुक पे आता पर्स गुम हो गया, उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, इस नाम से किसी को मिले तो उसको इतने का इनाम दे दीजिएगा, वहां पे आप इनाम मांग सकते हो। धन्यवाद, यस और नो? प्लेज, प्लेज बता दो, कोई हैंड रेस करो, बताओ प्लेज क्या होता है? प्लेज होता बेलमेंट है। बेलमेंट एज ए सिक्योरिटी फॉर सम पेमेंट और परफॉर्मेंस, और इसमें भी गुड्स की डिलीवरी है, डिलीवरी एज ए सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पेमेंट ऑफ डेट की है, मूवेबल होनी चाहिए, क्योंकि इमूवेबल वाले कवर यहां पर मैंने वैसे मेरे पार्ट नहीं है सिलेबस का, मैंने वैसे आपको बताया था इमूवेबल के लिए मेरा एक एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। ओनरशिप ट्रांसफर होगी, मैं बैंक के पास गिरवी रख के सब पैसे लूंगा, गाड़ी, गाड़ी किसकी रहेगी? गाड़ी मेरी रहेगी। ओनर, मैं पोजेशन ट्रांसफर कर रहा हूं, ओनरशिप ट्रांसफर लास्ट, पोजेशन ट्रांसफर करना जरूरी है। हाँ जी बेटे, किसी के साथ भी कर सकते हैं, एनी पर्सन, एनी पर्सन। जनरली बैंक का एग्जांपल लेना आसान है, लोग समझ पाते हैं। एनी पर्सन, आप गवर्नमेंट के साथ टेंडर भी लेते हो ना, वो भी गवर्नमेंट आपसे 5-6 लाख रुपए सिक्योरिटी, इवन मैं हर महीने किराया भरूंगा कि भी हम सिक्योरिटी रखवा लेते हैं कई बार, किसी भी चीज की सिक्योरिटी होती है। बैंक को ना एग्जाम्पल क्रिएट करना बड़ा आसान है, जो प्लेज करता है वो प्लेजर है, जिसके बाद प्लेज करते हैं वो प्लेजी है। बैंक प्लेजी, आप प्लेजर हो। या एक और नाम है, प्लेजर को पोनर बोलते हैं, प्लेजी को पोनी बोलते हैं। पोनी, हाँ पोनी, डिफरेंस देख लीजिएगा। यस, राइट्स क्या है पोनी के? पहला राइट ऑफ रिटर्न। पोनी कौन है भैया? पोनी कौन है? बैंक। कौन है? राइट ऑफ रिटेनर है, वो गुड्स को रिटेन रखेगा जब तक, तब तक आप पैसे नहीं दोगे। राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, बेलमेंट वाली बात आ गई। अगर आपके गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चे किए गए तो कौन देगा? आप, ओनर। अच्छा, अगर पोनर ने डिफॉल्ट किया तो ये इंपॉर्टेंट केस है, पोनर ने डिफॉल्ट किया क्या होगा बताओ? आपने बैंक के पैसे नहीं दिए, बैंक क्या करेगा? सीधा भेज देगा, सिक्योरिटी है उसी के पास, जब क्या करेगा? अगर उसके पास ही है फिर क्या करेगा? पहले केस करेगा। पहले क्या करेगा? देखो, बैंक का मोटिव आपका सामान बेचना नहीं, पैसे लेना है, तो पहले रिकवरी ऑफ लोन के लिए केस करेगा और दिखाएगा मेरे पास तो सिक्योरिटी है, देख लो। सेकेंडली, अगर आप नहीं दोगे फिर आपके गुड्स को सेल करने का केस कर देगा और पैसे ले लेगा, और खुद पैसे बेच देगा, सामान बेच देगा, पैसे ले लेगा और नोटिस देके क्या देके, और अगर फिर भी पैसे नहीं निकले फिर आपसे और मांगेगा, फिर एक और केस कर देगा। और अगर पैसे ज्यादा निकले तो, आपका 5 लाख का लोन है, मैंने आपकी एसेट बेच दी, 6 लाख मिले, 1 लाख रुपए में आपको वापिस, ठीक है ना? हाँ, ऑब्वियसली आपका नहीं है ना। You can, you have the right for only just things, justful things, rightful। आप ये थोड़ी कि आपने कहा बेच दी, रख लेते हैं, देखी जाएगी, फिर आप भी तो गलत कर रहे हो ना उसके साथ, राइट? सर, पोनर का कोई अधिकार है? पोनर कह रहा है कि ना, अगर मैं, मेरा अधिकार ये है कि मैं ना पैसे नहीं दे रहा, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे गुड्स बेच दो, या खुद भी कहता हूं भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे गुड्स बेच दो, तो अगर प्लेजी चाहे तो अनऑथराइज सेल कर सकता है। अगर वो बिना नोटिस के कर रहा है फिर तो आप केस करोगे। क्या बैंक आपको नोटिस दिए बिना आपका सामान बेच सकता है? उस केस में आप उसके ऊपर केस करोगे, मेरे गुड्स वापस दो, और सेल ऐसी बन जाएगी कभी हुई नहीं और आपसे डैमेज ले जाएंगे। ये सबसे खतरनाक सिचुएशन है, बहुत खतरनाक। पूछो कैसे? बैंक ने आपको बिना बताए बेच दिया, आपको पता चल गया, आप स्मार्ट खेलो, आप केस करो, आपने पैसे चुका दिए, अब बैंक को वही असेट वापस देनी पड़ेगी। हम मानेंगे सेल कभी हुई नहीं क्योंकि नोटिस तो आया नहीं। अब बैंक ने किसको बेची, उसे वापस कैसे लाएगा बैंक? है ना खतरनाक केस। इसलिए ध्यान रखना है, बीइंग ए बैंक आपको ध्यान रखना, नोटिस देना जरूरी है। और बीइंग ए प्लेजर, ना दे नोटिस, आपके तो मजे हैं। अब तो कह रहे अच्छी बेच के देख, तू एक बार बेच के देख, मजा आ जाएगा, तेरे ऊपर केस करेंगे, उल्टा काम हो जाएगा। दुनिया में कोई भी सेल ऐसे केसेस में बिना नोटिस के नहीं हो सकती। एंड ऑर्डिनरी डेटर, जैसे डेटर की होते हैं, डेटर का राइट क्या होता है आप बताओ? मैंने आपके पैसे चुका दिए, मेरा सामान वापस दे दो। ओनर कौन है भैया?
किसने लोन लिया? किसने लोन? ओनर की ड्यूटी क्या है? डेट को चुकाए, अगर सेल होगी डेफिसिट पे करे, वो गाड़ी में पैसे कम मिले, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे पे करे, फॉल्ट है तो आपने गाड़ी दी, गाड़ी के अंदर बम लगा हुआ है, बैंक उड़ा दिया आपने, लास्ट है इंडेमनीफाई करेगा अगर कोई नुकसान हो। वही सेम बात है, अगर आपने बेलमेंट याद किया तो आपके लिए पोनर पोनी याद करना मुश्किल नहीं है। फर्क क्या है? एज ए सिक्योरिटी आ रहा है, एज ए ड्यूटीज क्या है? बैंक की क्या ड्यूटी है? बैंक आपके प्रोडक्ट को यूज ऑथोराइज है तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आपकी गुड्स को रिटर्न कर देगा जब आपका डेट आ जाएगा, आपकी गुड्स का ध्यान रखेगा जैसे एक ऑर्डिनरी डिलीजेंस का समझदार आदमी करता है। आपकी गुड्स को मिक्स नहीं करेगा, एक्रीशन होगा तो वापस, और वो गुड्स को प्रिजर्व करेगा जैसे एक प्रॉपर, एक जैसे खुद का मालिक होता है ना, एक मालिक गुड्स का, वो जैसे मेंटेन करता है वैसे ये भी मेंटेन करके। ये सेम सारे के सारे राइट आपने कहां पढ़े थे बताना? बेलर नहीं था, बेली था। बेली था। कौन था? बेली ने कहा था मैं तेरे सारे सामान का ध्यान रखूंगा, ऐसे मेरी अमानत है। हाँ, बेली की ड्यूटीज है, तो पोनी की भी ड्यूटीज है, राइट यार। जैसे बेलर होता है वैसे पोनर होता है, जैसे बेली होता है वैसे पोनी होता है। फर्क क्या है? वहां मदद की जाती है या किराया लिया जाता है, यहां पे उल्टा है, यहां पे पोनर ने पैसे ले रखे हैं और वो आपके पास बेलमेंट कर रहा है, दैट इज नोन एज, दैट इज नोन एज। टॉपिक यहां पर होता है। क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए एक बारी, नहीं है तो ले लो फिर। प्रभु का नाम, जय श्री राम, जय माता दी।